2021 के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को जो कि अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, वहीं बुलंदशहर में भी अंतिम चरण का चुनाव 29 अप्रैल में समाप्त हुआ था, जो कि गांव की जनता को भी एक गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतजार था, जो कि गांव की जनता ने हर गांव में गांव की गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिया है। तो गांव की जो जनता है उसको जो गांव के प्रति एक सोच होती है कि गांव में विकास होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव असगरपुर में पहुंचे हैं, यह जानने के लिए जो कि हैं नवनिर्वाचित प्रधान जी चुने गए हैं और जो कि जनता ने इन पर एक अपार प्यार इनको दिया और एक इन पर भरोसा है, एक इनकी छवि को देखते हुए कि ये एक ईमानदार हैं और जनता का जो भरोसा है कि जो गांव में अब की बार विकास की गंगा बहेगी। तो वहीं प्रधान जी से भी ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस बार गांव में क्या अलग होगा और वो कौन से विकास के मुद्दे होंगे जो प्रधान जी अपने स्तर से इस पंचवर्ष में विकास कराएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि गांव द्वारा जो गांव की जनता ने बताया कि प्रधान जी का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है वो समाज सेवा के रूप में ये काम करते आए हैं और यही वजह है कि गाँव की जनता ने आज इनको गाँव की डोर इनके हाथ में दे दी है और गांव का मुखिया इनको बनाया है। तो अब प्रधान जी कितना खरा उतरते हैं, जो कि जनता से इन्होंने सुबह शाम जो कि डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जनता से वादे किए जो कि विकास के मुद्दे पर। तो आज ये गांव के मुखिया हैं, कितनी इनकी बातों में दम है, क्या किस तरह की इनकी छवि है और ये जनता का किस तरह आभार करेंगे, ये सब बातें आज हम इनसे जानेंगे कि जो जनता है और गाँव के जो विकास हैं वो उन दोनों के जो प्रति है इनकी क्या सोच है। जी, मेरा नाम शराफत अली है। मैं असगरपुर से ग्राम प्रधान चुना गया हूं और मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले मैं गांव में भाईचारा कायम करूं। अक्सर पार्टियों में विपक्ष और पक्ष को लेकर विवाद होता है। जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। विकास का पहला मुद्दा है भाईचारा, उसके बाद में विकास। भाईचारा जो है वो किस तरह से गांव के जो जनता है उसको भाईचारे के हिसाब से किस तरह से लेकर चलेंगे और जो जनता के प्रति एक आपकी विकास की सोच है कि जो विकास करके कराऊंगा गांव में वो किस तरह के विकास होंगे और कौन कौन से मुद्दे हैं और सबसे पहले मुद्दा विकास का गांव असगरपुर में कौन सा होगा? सबसे पहले मुद्दा विकास का कार्य होगा, जैसे रास्ते में कहीं खरंजा नहीं है, नाली बनी हुई नहीं है, मुख्य चीज़ नाली है, पानी निकलना और पानी निकलने के बाद में ही जो खरंजा हैं या इंटरलॉकिंग है उसको उस नाली से जोड़ना ताकि उसका पानी उसके अंदर आए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारी नया पंचायत दोस्तपुर है उसमें भी विकास कार्य थोड़ा स्लो है, तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो हमें देनी है, जिससे लोग हमसे थोड़े से खफा भी रहे हैं। उनके नज़दीक हमें जो विकास के द्वारा ही जाना है। तो अभी आपने कहा जो कमी आपसे गलती से जाने से अनजाने से कुछ हो गई है उन कमियों को भी पूरा करना है और जो आपने बताया था कि जो एक दूसरा गांव भी है दोस्तपुर जो कि ग्राम पंचायत है, नया पंचायत है जो भी है, तो दूसरे माजरे में भी आपको विकास कराना है। तो आपके जो विकास के मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, विकास जो हैं वो कौन कौन से विकास हैं, मुद्दे क्या हैं विकास के? और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आज गांव में जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वृद्धा पेंशन है, युवाओं के लिए खेल का मैदान है, गरीब लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर की जो व्यवस्था गवर्नमेंट आज करा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि एक गांव का मुखिया ही, ईमानदार और शिक्षित मुखिया ही इन आवाज़ को गांव से उठाकर संसद तक पहुंचाने का काम करता है और गांव के विकास के गिरे हुए स्तर को उठाने की वो पूर्ण प्रयास करता है। तो आप इस तरह जो सोच है आपकी वो सबसे पहले विकास के मुद्दे बताएं कि इस तरह से विकास कराऊंगा और जो कि युवाओं के प्रति जो गरीब महिला हैं पेंशन की ज़रूरत है उनको और या लड़की हैं उनको सिलाई सेंटर की ज़रूरत है कि जो आज अगर वो सिलाई सेंटर जाएंगी सर्टिफिकेट के द्वारा उन्हें आगे रोज़गार के अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? मुद्दों पे विशेष तौर से तो जो वृद्धा पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की उम्र के बाद में ही जो उनकी पेंशन बनवाई जाती है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विधवा पेंशन योजना है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो हम उस पर कड़ी मेहनत करेंगे। इसके अलावा जो जैसे लड़कियां हैं जो इंटर हैं या हाई स्कूल हैं, उसके बाद में उन्हें जो मुख्य चीज़ कुछ सीखने की ज़रूरत होती है जैसे सिलाई सेंटर हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कड़ी मेहनत हम करेंगे उस पर। और विकास का मुद्दा तो ये है कि जो गांव में मुख्य चीज़ गांव में है रास्ते, उन रास्तों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करेंगे। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो जहाँ जाल भी नहीं है, अभी पुलिया
बेकार हुई पड़ी हैं उनको उखड़वा के दोबारा से जो रिपेयरिंग कराएंगे उनकी। पानी का निकास गांव में नहीं है, कुछ नाले भी बनवाने की कोशिश करेंगे जो कायदे में जो ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आ रहे हैं ये लिए जाएंगे। उनसे ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। शराफत जी, आप आज गांव असगरपुर के मुखिया हैं, गांव की जनता ने आपको गांव की डोर आपके हाथ में दे दी है, तो ऐसा कुछ क्या कराएंगे जो कि गांव असगरपुर का नाम जिले में, पूरे क्षेत्र में और नाम रोशन हो और कुछ अलग हट के विकास हो? आपका कोई एक सपना निजी हो कि इस 5 साल की पंचवर्षीय में मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें कि जिले में नाम असगरपुर का रोशन हो और क्षेत्र की जनता गाँव के नाम से जाने, ऐसे कोई मुद्दे आपके हों, कोई अपना ऐसा सपना निजी हो? मुख्य चीज़ हमारे यहाँ कोई आसपास के 3-4 गांव में इंटर कॉलेज नहीं है। कोशिश हम यही करेंगे कि हमारे यहाँ 3-4 गांव के बीच में कोई इंटर कॉलेज हो। मेरा सपना है कि मैं इन 3-4 गांव के बीच में जिला बुलंदशहर के जो बॉर्डर पर गांव बसे हुए हैं इनमें कोई इंटर कॉलेज नहीं है, और प्रयास मेरा अपना सपना ये रहेगा कि मैं यहाँ एक इंटर कॉलेज की स्थापना कर दूँ, चाहे वो कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़े। मेरे गाँव की साफ़ सफाई के मुद्दों को लेकर मैं ज़्यादातर मेहनत करूंगा कि उसमें गांव में ज़्यादा साफ़ सफाई हो। जैसा कोरोना चल रहा है, इस महामारी से बचा जाए। सैनिटाइज़र वगैरह मैं स्प्रे करा चुका हूं अब तक, और सफाई अभियान भी चल रहा है, और भी अधिक से अधिक कराने की कोशिश करूंगा। जितना भी युवा बच सकें भी इस बीमारी से, उस पर विशेष ध्यान दूंगा, और यही मेरा सपना है। इन्हीं मुद्दों पर सरकार द्वारा मेरे गाँव को सम्मानित किया जाए। तो ये थे गांव असगरपुर से शराफत जी, जो कि नव निर्वाचित प्रधान गांव की जनता ने इनको चुना है, और इनका सीधा कहना है जो कि आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो ये समय समय पर पिछले समय से जो कि सैनिटाइज की व्यवस्था पूरे गांव में करा चुके हैं, और इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर आने वाले समय में भी मैं समय समय पर सैनिटाइज गाँव को कराता रहूँगा। और दूसरा इनका एक सपना है कि इनके क्षेत्र में जो कि इंटर कॉलेज नहीं है, इनके जो गांव हैं वो जिला बुलंदशहर के बॉर्डर पर इनकी गिनती होती है, और जो कि एक इंटर कॉलेज की इनको ज़रूरत है, तो इनका पूर्ण प्रयास होगा। सरकार से एक अपील भी है कि इनके क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। दूसरा ये कि इनका एक सपना है अपना एक निजी की, और इनका प्रयास होगा उसे पूरा करने का कि इनके जो क्षेत्र है, पूरा गाँव है, उसको साफ़ सफाई के मुद्दे पर सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया जाए, गाँव को सम्मानित किया जाए। तो इनके बातों में और इनके दावों में और इनके विकास के मुद्दों में कितना दम है, यह हम गांव की जनता से भी जानेंगे। कुछ लोग ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि नेताजी के दावों में कितना दम है। मेरा नाम जमील है, मैं गांव असगरपुर से बोल रहा हूं। इन प्रधान जी के बारे में, नए प्रधान जी जो बनाए गए हैं गांव में बनाए हैं, ये प्रधान जी बहुत काफ़ी समय से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनकी अच्छाई की बेस पर गांव में बहुत भारी बहुमत के साथ जिताए। अब इनके आने वाले वक्त में समय ये चाह रही बस्ती कि बहुत अच्छे काम करें, और करने वाले ये हैं, इसलिए इन्हें बनाया गया, और ये काम अच्छे करेंगे, बढ़िया करेंगे। सही हमारी भी सोच यही है कि ये अच्छे काम करें, और अच्छे काम करने वाले हैं, इसलिए इन्हें बनाया गया। जो आप अभी कह रहे हैं कि अच्छे काम ये करेंगे, वो अच्छे काम कौन से होंगे? अवगत कराएं एक तो कामों से कि गांव में ये अच्छे काम करेंगे, और जनता को भी ऐसा विश्वास है कि जो प्रधान जी नवनिर्वाचित चुने गए हैं वो गांव में अच्छे विकास करेंगे, और काफ़ी विकास के मुद्दों को नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक उठाएंगे। तो वो अच्छे जो काम होंगे उनको एक दो बताएं कि इस तरह के ये अच्छे काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे ही करेंगे। इनके गरीबों की मदद करने वाले हैं और मदद करेंगे। दोबारा से मकान गरीबों, जो गरीब हैं जिनके मकान की स्थिति ख़राब है, उनके मकान भी लाएंगे, खेल बच्चों के लिए भी लाएंगे, और मतलब समाज के जो बहुत से गली गलियारे होते हैं गाँव में, उन्हें भी लाएंगे। यानी सभी कामों में ये अच्छे स्कूल जैसे इंटर कॉलेज के लिए चाह रहे हैं, हमारे इलाके वाले कि स्कूल को भी जोर करेंगे। और तो गांव असगरपुर के बुजुर्ग की भी आपने बात सुनी और सोच देखी कि जो इनकी सोच है प्रधान के प्रति वो एक अच्छी सोच है, और इन्हें उम्मीद है प्रधान से कि गांव में इस बार इंटर कॉलेज की व्यवस्था भी होगी और हर विकास के मुद्दे पर गांव में विकास की गंगा बहेगी। वहीं दूसरे युवा मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि प्रधान जी की जो छवि है वो किस तरह की है, और इनकी जो सोच है प्रधान जी से विकास के मुद्दों पर वो किस तरह की है। जी, मेरा नाम ग्राम असगरपुर से नाम आजम है। ये जो प्रधान बने हैं ये बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छे काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है ये काम अच्छे करेंगे और सभी सुविधा दिलाएंगे गांव में सरकार से।
जैसे कि इंटर कॉलेज की व्यवस्था है, मकान है, नाली हैं, खरंजा हैं, ये सब कराएंगे और इनसे मुझे उम्मीद है, सभी जनता को भी उम्मीद है, अच्छे हैं, इसलिए जनता ने ये बनाए हैं। वहीं हमारे साथ दूसरे युवा मौजूद हैं जो कि युवा पीढ़ी से हैं। एक युवा की भी सोच होती है कि गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए और इनको एक युवा वोट मिला, किस मुद्दे पर मिला, ये युवा से हम जानेंगे और युवा के हिसाब से जो गांव के मुद्दे हैं विकास के वो क्या हैं और युवा को कितना विश्वास है इन प्रधान जी से जो कि गाँव की डोर असगरपुर की आज इनके हाथ में है। नाम फरमान सोलंकी के रूप थे और मैं गाँव असगरपुर का वासी हूँ। जो हमने ये वोट दिया है गांव के लिए, मुद्दे के लिए, सिर्फ गांव की साफ़ सफाई के लिए और विकास के लिए, जो नालियाँ वगैरह हैं, काफ़ी मच्छर वगैरह देखे हैं आपने, साफ़ सफाई के लिए, शिक्षा के लिए। और एक युवा प्रधान है, इस बार से देखते आ रहे हैं कि काफ़ी बार से कि परंपरागत लोग वही लड़ते चले आ रहे हैं। एक नई इंसान को मौका दिया जिससे कि नई सोच बने गाँव के लिए, विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। आपको जो प्रधान जी से एक लगाव था, एक सोच थी कि अगर हम इन प्रधान जी को अगर सत्ता में लाते हैं तो आज ये सत्ता में है, तो जो उम्मीदें थी वो किस तरह की उम्मीदें थी और क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे होंगे? एक तो मुद्दों को अवगत कराएं कि हम लोगों को, युवा पीढ़ी के प्रति ये प्रधान जी ये काम कराएंगे। अहम मुद्दे शिक्षा का मुद्दा एक तो सबसे अहम, शिक्षा के बाद साफ़ सफाई, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएँ थी जो गाँव में एक युवा प्रधान ही जिनको कर सकता था। काफ़ी पिछली बार से देखते चले आ रहे हैं कि कोई भी प्रधान जो भी आता है बाहर का ही रहने वाला, जिसका निवास बाहर है। इस बार हमने सोचा कि उस बार उस इंसान को चलेंगे जो इस गांव में मौजूदा 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तब तक रहता हो। थी एक युवा की सोच जिसका सीधा कहना है कि जो बाहर के प्रत्याशी होते हैं और जीत कर चले जाते हैं, 5 साल तक वो चेहरा नहीं दिखाते और इस बार इन्होंने अपने ही गांव के मुखिया को चुना है जो कि हर वक्त पिछले 5 समय से भी समाज की सेवा कर रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हर गरीब घर के साथ वो रहते हैं। वहीं बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि प्रधान के प्रति इनकी क्या सोच है और प्रधान की जो छवि है वो किस तरह की है। सेवा में श्रीमान महोदय, ये गांव असगरपुर है, रहने वाला असगरपुर का हूँ और प्रत्याशी शराफत मेंबर प्रधान जी और ये भैया प्रधान हो चुके हैं। इस पिछली पंच योजना से बहुत अच्छी मेहनत समाज के संग करी थी। शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया था और सफाई कर्मचारी से भी कई बार हड़का दिया, वो काम नहीं करने आता था ज़्यादातर, इन्होंने जाके हड़काया उसको। इनकी अच्छाई ये लेके आई और रात को अबीर सवेर को पहले प्रधान ने गेट लगा ले करे घर का, समझे जी। हम जा रहे हैं, पुलिस हमें दिख कर रही है, ये बिना प्रधान के, बेचारे प्रधानी के। हमारे शराफत प्रधान जी गांव असगरपुर के नए प्रत्याशी, ये बेचारे पिछली पंच योजना से काम करते चले आ रहे हैं, हमारा साथ से साथ निभाते चले आ रहे हैं। रात को अबेर सवेर को हमें ज़रूरत पड़े इस आदमी की, अपने काम धाम को नहीं देखता है कतई भी, हमारे साथ जुआ जोर रहता है ये आदमी हमारे लिए, समझे जी। रात में किसी वजह से पुलिस आ जाती है, अब से पहले भी प्रत्याशी बने थे इस गांव के, गांव असगरपुर के, कोई जाने के लिए रात के टाइम में तैयार नहीं था। इस बंदे ने कई बार पुलिस से भी तकरार करी है, हमारे संग थाने में भी गए, चाहे काम हुआ या नहीं हुआ, समझे जी। इस आदमी ने, इस प्रत्याशी ने पूरे तन मन से हमारे साथ रहे हैं। तो ये थे बुजुर्ग जो कि गांव असगरपुर से थे। इनकी भावनाओं को आपने देखा, जो एक प्रधान के प्रति हैं, बहुत ही दिल की गहराइयों से इन्होंने बताया कि प्रधान जी जो हैं वो बगैर प्रधान के भी समाज के साथ हैं और आधी रात भी हमारे ये साथ रहते हैं और कोई भी चाहे पुलिस से संबंधित कोई बात हो या कोई भी समाज सेवा संबंधित किसी भी तरह का कोई भी काम हो, ये आधी रात गांव की जनता के साथ हैं और यही वजह है कि आज गांव की जनता ने एक ईमानदार प्रत्याशी को गांव की कमान सौंप दी है। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार।